बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज मैं रूठा हुआ नहीं हूँ और ना ही मैं टेढ़ा हूँ, बस एक ज़रा स्टाइल मारने की कोशिश की है। हमारे उसामा साहब कहते थे कि ज़रा थोड़ा स्टाइल बदल के करते हैं, तो आई डोंट नो ये बेहतर है या वो बेहतर है, पर मौजू आज हमारा थोड़ा सा टेढ़ा है। राहिला हाशमी ने एक बात पूछी है और उन्होंने कहा है कि मुझे बताइए ज़रा, और उनके जो जुमले की टोन है वो भी ऐसी थी जैसे उसके सींग निकले हुए हों। तो मैंने वहीं मैसेज पढ़ते पढ़ते उसको नोट किया। उन्होंने कहा, मुझको बताइए कि अगर कोई लड़की बहुत सलीकामंद हो, सलीका शार हो, अपनी मियाँ की भी खिदमत करती हो, ससुर की भी खिदमत करती हो, और फिर भी उसका मियाँ उसकी इज़्ज़त ना करे, तो मैंने कहा क्या इज़्ज़त में प्रॉब्लम क्या है? तो उसने कहा प्रॉब्लम ये है कि मेरा मियाँ सोया रहता है, उठ के नहीं जाता, ना काम करता है और ना काम करने का उसका मन है। तो मैंने उसे कहा कि भली खातून, ये भी तो मुमकिन हो सकता है कि तुम्हारी मोहब्बत में इतना वो गर्क हो कि वहाँ से जाते हुए उसका दिल जो है वो यूँ करता हो, उसका जाने का दिल ना करता हो। तो उसने कहा नहीं, ये मोहब्बत नहीं है, ये सुस्ती का मारा हुआ है जो वो उठ के नहीं जाता। खातिन हज़रात, ये मसला सिर्फ राहिला हाशमी का नहीं है, ये फ़ी ज़माना बहुत ज़्यादा घरों का मसला है कि जहाँ लोगों ने अपनी चांद सी बेटियों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखा के, समझा के, पढ़ा के भेजा, ब्याह किया उनका। आप सोचिए कि एमए और डबल एमए, एमफिल करा के आप बिल्कुल कम पढ़े लिखे लड़के के साथ इस आरज़ू में बच्ची ब्याह देते हैं कि ख़ानदान अच्छा है तो लड़का भी अच्छा होगा, चलें कम पढ़ा लिखा है तो कोई ना कोई काम तो करेगा। तो जब कुछ महीनों के बाद बेटी हर सांस में रोती है और कहती है कि मेरा मियाँ कुछ करता नहीं है, तो वो सिर्फ़ उसके ना करने पे नहीं रोती, वो अपने आने वाले दिनों के डर से रोती है कि तब हम कैसे ज़िंदगी को चलाएंगे जब सास बाकी नहीं होगी, जब ससुर बाकी नहीं होगा, और घर के या कारोबार पे बाकी जो भाई हैं वो उनका पूरा होल्ड हो जाएगा। कारोबार उसका होता है जो कारोबार करता है। जैसे जब आप जिस घोड़े पे बैठते हैं ये उसका होता है जिसके हाथ में बाग होती है, सवारी भी उसी की होती है जो ड्राइविंग सीट पे होता है। तो जब आप कारोबार में ख़ुद नहीं होते और एक शकर के तौर पे वहाँ इंतज़ार करते हैं कि भाई कुछ पैसे दे दे, कि दूसरा भाई दे दे, और फिर आपकी ज़िंदगी चलती रहे, अकेले में चल सकती है, पर जब बीवी साथ आ गई तो आने वाले दिनों में फिर बच्चे भी होंगे, तो फिर आप एक ज़िम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पेक्टेबल पर्सन के तौर पे आपको बिहेव करना चाहिए, मूव करना चाहिए। तो जिस घर में ये नहीं होता वहाँ फिर लड़कियाँ पूछती हैं कि मेरा क्या कसूर है? कसूर तो बेटा आपका कुछ नहीं है, लेकिन अगर ज़रा गौर से देखा जाए तो जैसे आप कपड़ा लेने जाते हो तो कितना ठोक बजा के देखते हो। रेशमी लेना हो तो रेशमी लोगे, और अगर आपने लेना हो ब्रांड का कपड़ा तो आप कभी उससे आधी कीमत पे, जो उसकी एक नकल होती है 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर, सस्ती से सस्ती भी हो तो आप नहीं लेते, बिकॉज़ आप जानते हो कि ये असल के तो करीब करीब भी नहीं है। तो याद रखिएगा, मियाँ एक रोल नहीं है, मियाँ एक तर्ज़ ज़िंदगी है, मियाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मियाँ एक खुशी है, मियाँ एक आसूदगी है, मियाँ एक नेमत है, मियाँ एक अज़ाब भी है, मियाँ एक दुख भी है, मियाँ एक तकलीफ़ भी है, मियाँ एक टीज़ करने वाला, टॉन्ट करने वाला, टॉर्चर करने वाला, इरिटेट करने वाला, अनॉयड करने वाला एक ऐसा फ़र्द भी है कि जो जब ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाता और सिर्फ एक्सपेक्ट करता है, ये एक्सपेक्टेशन अपने ससुराल से भी हो सकती है और अपने घर वालों से भी हो सकती है। तो मैंने सोचा कि आज हम इस मौजू पर क्यों ना बात करें कि जब आप बच्चियों के लिए लड़के तलाश करते हैं, उनके ख़ानदान तलाश करते हैं, तो प्लीज़ उन लड़कों के काम की जगहों पे ज़रूर जाया करें, उनके दोस्तों से मिला करें। ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये अपनी बेटी को अंधे कुएं में फेंकने से पहले का एहतियात और एक प्रिकॉशन मेजर्स है कि बाद में आप कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये बदबख्त करता ही कुछ नहीं है, हमें तो पता ही नहीं था कि जहाँ पे ये काम करता है वहाँ तो ये बिल्कुल छोटे लेवल का कोई था अमले का, हमें तो बताया गया था कि ये है और ये है और ये है। ये जो खुश फहमी है फ़ैसलों में, ये बहुत बड़ी रुकावट भी होती है
और फ़ैसलों की ख्वारी में और ख़राबी में बहुत बड़ी वजह भी होती है। सो जब आज के लड़कों के बारे में जाने तो मैं तो ये बिल्कुल कहने में मुझे कोई दूसरी राय नहीं है कि उनकी डिग्रियां भी मंगवा लिया करें, क्योंकि बाद में जब पता चलता है कि बताया था बीए और मैट्रिक भी नहीं है, बताया था एमए और पता चला एफए में भी आधे मजमून फ़ेल हैं, तो उस वक्त फिर आने वाले 8-10 साल लड़की और लड़की के माँ बाप लिटरली सुड़ते कुड़ते रहते हैं, वापस तो ला नहीं सकते, पर उस झूठ को आपसे बर्दाश्त करना भी मुश्किल होता है। तो बेहतर है कुछ चीज़ों के बारे में बी कॉन्शियस, लाइक उसकी पढ़ाई के बारे में, कहाँ पढ़ा, और अगर उसके आप जहाँ पे वो काम करता है क्या काम करता है, उसके बॉस से मिलें, उसके एक कोलीग से मिलें, उसके टेम्परामेंट के बारे में जानें, और फ्रैंकली उसके बॉस को ज़रूर बताइए कि हम शादी करना चाहते हैं। देखिए, हम सिफारिशें ढूंढते हैं ऐसी जगहों पे, कुछ जानने वाला बंदा ढूंढ लिया जो उसके बॉस से या आसपास के उसके पीर ग्रुप से आप मिल सकें और उससे राइट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें कि जहाँ बंदा काम कर रहा होता है वो नाहल है, नकम्मा है, नखिड है, नखट्टू है, आने वाले बरसों में उसके कैरियर में कुछ ऐसी अप्रोच है, या वो बिल्कुल वहीं मरा पड़ा रहेगा या कुछ भी नहीं करता। अगर अपनी फैक्ट्री में भी है तो बाबा कोई रोल तो होना चाहिए। जब हम सारी चीज़ों की केयर नहीं करते तो फिर बहुत सारी बच्चियां बाद में अपनी माँ से पूछती हैं, अपने बापों से भी पूछती हैं। मैं बहुत जैसे अलार्म नहीं होता, इट्स अ अलार्मिंग सिचुएशन कि बड़े शहरों में और बड़े घरों में अपनी बेटियों को ब्याहने से पहले बराह करम रुक जाइए और सिर्फ़ उनकी चकाचौंध, उनकी गाड़ियाँ, उनके घर और उनकी औरतों के जेवर और उनकी औरतों का बनना ठन्ना और आपके आने पे और जाने पे जो खर्च करते हैं वो होटलों पे, सिर्फ उसी पे ईमान ना लाएं। उस बच्चे के बारे में भी जान लें कि आने वाले दिनों में क्या वो एक नए इंडिपेंडेंट ख़ानदान का बोझ, नहीं मैं कह रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार है। और अगर उसने सोते रहना सारा दिन और अपनी बीवी को रुलाते रहना है और आने वाले दिनों के बारे में कुछ भी ना उसका विज़न हो, ना वो सोच हो, और जो उसने पीछे पढ़ा वो भी इस काबिल ना हो कि एक इंडिपेंडेंट मर्द के तौर पे, एक बाइज़्ज़त फ़र्द के तौर पे वो ग्रो भी कर सके, तो उसके बच्चे भी बेचारे रुल जाएंगे और बीवी भी रुल जाएगी। ये ख़ानदानों को ज़वाल आते देर नहीं लगती, और ये जो मुफ्त के मज़े हैं इनको जाते भी देर नहीं लगती। ख़ानदान में किसी एक बड़े की आंखें बंद होती हैं, सब कुछ कोलैप्स हो जाता है और फिर उसी जगह पे जूतियों में दाल बटने लगती है और आपकी बेटी के जूतों में कुछ भी नहीं आता, खाली हाथ। तो फिर जो दुखी हो के आप अपनी चीज़ें बेच के उनको स्टैंड देने में और उसमें रोल अदा करते हो, तो तब भी नाहल आदमी क्या करेगा? उसकी ना ओरिएंटेशन है, ना कभी उसने किया, ना कभी पेन ली, ना कभी सुबह उठा, ना कभी जाके काम किया। अब वो कैसे कमाएगा? आपको कमा कर कोई दूसरा नहीं खिला सकता। खिलाना पिलाना बावर्ची घर में कर लेगा, लेकिन कमाना तो मर्द को खुद ही है। खुद जाएगा, बैठेगा, अपने हाथों से करेगा या करवाएगा, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल, रिस्पेक्टफुल मियाँ और मर्द बन के जी सकता है। अदरवाइज़ फिर बच्चियाँ ये सवाल तो करती हैं कि हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों ऐसे बंदे के साथ लड़ दिया गया और मर दिया गया और हमें उसके साथ बांध दिया गया कि जो इस काबिल भी नहीं है कि अपनी और मेरी ज़िम्मेदारी उठा सके। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।